दोस्तों, आज हम आप लोगों को विश्व का इतिहास से क्वेश्चन कराएंगे और इससे आगे के हम करा चुके हैं। आज अगर आप लोगों ने इससे आगे के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो डले हैं, वो देख लो जाके। तो आज हम विश्व का इतिहास से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है पहला इस प्रकार से। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो ये किया था 1941 को। कब? 1941 को। डिटेल में देखेंगे इसका। डिटेल में दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध समय 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था, जिसमें जर्मन की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1940 को प्रवेश किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को प्रवेश किया था। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ठीक है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्राफलगर जो थे, ट्राफलगर स्क्वायर्स विश्व के किस शहर में स्थित थे। तो यहाँ पर तो ये था लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर था? लंदन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिटेल देखते हैं इसकी। इन ट्राफलगर स्क्वायर लंदन इंग्लैंड में स्थित एक चौक है, जो ट्राफलगर स्क्वायर का नाम बैटल ऑफ द ट्राफलगर 1805 ईस्वी की स्मृति में रखा गया, जिसमें नेपोलियन के साथ हुए युद्ध में ब्रिटिश नौसेनाओं ने विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है। होलोकास्ट जो शब्द है किस देश के साथ जोड़कर देखता है। तो ये देखता है जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं कि होलोकास्ट समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास था। 1939 में जर्मन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए होलोकास्ट शब्द शुरू किया था। ठीक है ना, यहूदियों को मिटाने के लिए होलोकास्ट शब्द का शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ ये क्वेश्चन हो चुका है 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि वर्साय का महल निम्न में से किस यूरोपियन राजधानी के पास था। तो ये था पेरिस में। कहाँ पर था? पेरिस में। डिटेल में देखेंगे इसका। डिटेल में दिया गया है कि वर्साय का महल फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह अपने विशेष रूप से दर्पण के शाही हाल, राय ओपेरा और शाही अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। यह किसका कथन था? ये था अरस्तु का। किसका? अरस्तु का। अरस्तु का नहीं था, ये था प्लेटो का। किसका? प्लेटो का। तो डिटेल में देखेंगे। प्लेटो का कथन था। इसमें प्लेटो यूनानी का प्रसिद्ध दार्शनिक था जो बाद में मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात हुआ। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो सुकरात का शिष्य था, अरस्तु का गुरु था। प्लेटो ने अनेक विचार दिए। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। एक है, प्लेटो के अनुसार यदि व्यक्ति किसी वस्तु का लालच ना करे तो वह अपराध से दूर हो सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था तो ये हुआ था 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को। इसे डिटेल में देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। यह मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली के मध्य लड़ा गया था। यानी कि अब क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय भाग नंबर 2 दिया गया है कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन बनेंगे। इसे देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ ये पैट में पूछा गया 2021 में। इसे देखते हैं। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ये नहीं है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्या? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में अर्धसंघीय संरचना यानी शक्तियों का पृथक्करण तथा भारतीय संविधान का लिखित होना और संविधान को सर्वोच्च होना भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, ना कि भारत में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई। ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखेंगे कि निम्न में से, इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। डिटेल में देखेंगे, इसमें संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है। तो सहकारी संघवाद। क्या? सहकारी संघवाद। इसे डिटेल में देखेंगे कि भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सरकार सहकारी संघवाद है। जो आस्टन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। अब ये क्वेश्चन हो चुका है 3। अब क्वेश्चन इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कहा गया इसमें कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो यह 9 दिसंबर 1946 को। डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में दिया गया है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 12वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को 26 नवंबर जो है 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। तो ये कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से। अगला क्वेश्चन इसका डिटेल देखेंगे कि भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के लिए उपबंध है, जैसे यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिए गए, न्यायपालिका ली गई, स्वतंत्र न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, और उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये अमेरिका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं क्या। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी कहाँ से ली? कनाडा से ली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है माउंट फोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये है केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वय शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। अगला क्वेश्चन डिटेल में इसका देखेंगे। डिटेल में भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार या मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जाना जाता है और है डिटेल इसका कि अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय द्वय शासन व्यवस्था स्थापित की गई। सभी विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतियों में बांटा गया और प्रांतों की द्वय शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। द्वय शासन का सिद्धांत लियोनल कार्टियस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया गया है 7। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है कि भारतीय संसद प्रणाली के सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शामिल है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। बाबा भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यवाही परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। डिटेल में देखेंगे कि इसमें डिटेल में बताया गया है कि भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया है। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले की सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे और रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली थे। कौन से? आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो पहले प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, जगजीवन राम यह श्रम मंत्री थे, मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चौथे भी बने थे, गोविंद पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना था। भारतीय संविधान तो ये बना था लगभग की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। यहाँ पर
1,20,000, यानी कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान रहा है। लगभग 1,17,369 शब्द बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारत का संविधान लिखा गया है, कब लिखा गया है? तो 3 वर्ष से, यानी कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 2 वर्ष से अधिक एवं किंतु 3 वर्ष की कम अवधि में, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो इसको लिखा गया। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। संविधान प्रारूप में कुल 14 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये का व्यय हुआ था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है कि भारतीय संविधान को माना गया है, तो इसको माना गया है रूप विधान के संघीय और भावना में एकात्मक। अगला डिटेल देखेंगे इसकी। डिटेल में कहा गया है कि भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया। एकात्मक संविधान वह है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित हो। संघात्मक संविधान वह है जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं। ये दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं और यह विभाजन इस प्रकार किया जाता है जिससे वे कार्य करने में अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हों और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोग भी हो, न कि एक दूसरे का विरोध करें। प्रोफेसर केसी वियर के अनुसार कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। कैसा है? अर्धसंघीय। और डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघीय है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना का संचालन सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि 13 में कहा गया है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन जो भारतीय संविधान की विशेषता, इसमें राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श को संशोधित किया जा सकता है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कहा गया है 14 में निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो ये किया था एम.एन. राव ने। किसने? एम.एन. राव ने। डिटेल में जानेंगे। डिटेल थोड़ा बताते हैं, इस वजह से वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में एक संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा का विचार एम.एन. राव के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथ को प्रस्ताव तथा अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार निश्चित श्वासन नहीं था कि बात कही थी। इन प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। यानी कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 दिया गया है। 15 में कहा गया है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति या अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये थे H.C. मुखर्जी। डिटेल में देखेंगे। इसमें H.C. मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंट एडवोकेट जनरल भी थे। मौलिक अधिकारों संबंध उप समिति के अध्यक्ष J.P. कृपलानी थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। यानी बी पट्टवी सीतारमैया संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। एम मुंशी संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16 में कहा गया है कि भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और 17 क्वेश्चन देखेंगे। 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 महिलाएं सदस्य थीं। डिटेल में जानेंगे। इसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में कहा गया है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। भारत संविधान सभा की कार्रवाई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में प्रारंभ हुई थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 18 क्वेश्चन कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को जिसे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन किसे चुना गया था? तो ये चुना गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को।
यहाँ पर डिटेल में जानेंगे इसको। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा 9 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे और गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लाह हरि कृष्ण अय्यर, डॉक्टर एम के मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और एम.एन. माधव और टी.टी. कृष्णचारी। ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन दिया गया, राजनीतिक प्रजातांत्रिक तथा तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता और समानता और प्रभुत्व को स्वीकार करती है। किसका कथन था? तो ये किसका कथन था? तो ये कथन था डॉक्टर भीमराव, ये कथन था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। किसका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कथन था। ठीक है। तो आज हम इतना करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके